अपन रीजनिंग का एक नया टॉपिक पासा देखते हैं, यानी कि डाइस। पासे में अपन समझेंगे कि पासे के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, पासा कितने प्रकार का होता है, सब क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहले तो नॉर्मल अपन देखेंगे कि पासा होता क्या है। जैसे आपने मैथ में पढ़ा ही होगा घन घनाव, तो घन घनाव किसका रूप होता है? पासे का। जैसे ये एक किसका रूप है? पासा। ये क्या है अपना? एक पासा। तो इसके अंदर पहले आपको ये समझना होगा कि जो भी पासे का रूप है 3D में आता है पासा, इसमें क्या क्या होता है। यदि नॉर्मल क्वेश्चन पूछें कि पासे में फलक कितने होते हैं, फलक कहें या क्या कहें, सतह है, तो पासे में कितने सतह होते हैं? जैसे इसमें कितने सतह है? एक सतह, जस्ट इसके विपरीत ये वाली, दूसरी 1 2 3 और इसके नीचे 4, एक ये 5, एक ये 6। तो कितनी सतह होते हैं? यदि क्वेश्चन पूछें कि पासे में कितने फलक होते हैं या सतह कितने होते हैं, और क्वेश्चन भी अपना सतह से ही आता है, तो पासे में कितने फलक होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 फलक होते हैं। यानी कि 1 2 3, यदि एक जे है तो एक जस्ट इसके विपरीत, यदि एक जे है तो एक इसके विपरीत, एक जे है एक इसके विपरीत, 3 सामने और 3 उनके विपरीत। कुल कितने फलक होते हैं? तो पासे में क्वेश्चन का है कि पासे में फलक, फलक, फलक को दूसरा शब्द क्या है? सतह। इंग्लिश में फेसेज भी बोल सकते हैं, फेस। सतह कितनी होती हैं अपनी? 6। पासे में कितनी सतह है? 6। अब दूसरा आता है पासे के अंदर है कोरें। कोरें या कहें रेखाएं। पासे में कोरें कितनी होती हैं? तो अपन देखते हैं कि पासे के अंतर्गत कोरें कितनी होती हैं। जैसे ये एक पासा है, किसी भी आप एक डिब्बी को ले लेना, वो पासे का ही रूप होता है, उसमें आप कोरें गिना। जैसे इसमें कोरें देखते हैं कितनी है? 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर और 4 कोर। 1 2, जस्ट इनके नीचे 3 4, 4 तो अपनी जे हो गए। अब देखना इस साइड 5 6 7 8, 8 और इस साइड 9 10 11 12। कोरा कितने होते हैं टोटल? 12। यानी कि 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपनी कोरें कहें या रेखाएं कहें कितनी होती हैं? 12। कितनी होती हैं? 12। आगे आते हैं पासे में कोने। हालांकि ये क्वेश्चन पूछते नहीं है, यदि पूछे तो नॉर्मल क्वेश्चन माने जाते हैं, सरल क्वेश्चन माने जाते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे तो बहुत ही आसान होता है करना। यदि आपको उसकी जानकारी नहीं है तो फ्री का नंबर 1 कट जाता है। आगे पूछेंगे भी कोने, यानी कि पासे में कोने कितने होते हैं। तो कोने पहले क्या होते हैं? देखो कोने, इसमें कितने कोने हैं? 1 2 3 4, 4 5 6 7 8। तो कोने कितने होते हैं? 8। ये तो क्या हुआ अपने पासे की बेसिक, यानी कि जो पासे में बेसिक चीजें होती हैं वे देखते हैं। तो पासे में फलक या सतह है 6, कोरा या रेखा है 12, कोने 8। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं कि पासे के क्वेश्चन कैसे आते हैं और पासा होता कितने प्रकार का है। रीजनिंग में यदि पासे का टॉपिक आएगा तो पासा अपना 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मानक पासा, नंबर 2 सामान्य पासा। देखते हैं। आगे आता है अपना टाइप ऑफ डाइस, यानी कि पासे के प्रकार। पासा यदि ये पूछे पासा रीजनिंग के अंतर्गत पासा कितने प्रकार का होता है, तो पासा होता है अपना 2 प्रकार का। नंबर 1 मानक पासा और नंबर 2 सामान्य पासा। क्लियर?
दोनों से क्वेश्चन आ जाते हैं, मानक पासा या सामान्य पासा। क्वेश्चन पहले तो यही पूछ लेंगे कि मानक पासा क्या होता है या सामान्य पासा क्या होता है। देखो देखते हैं अपन, पहले मानक पासा ही देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे अपन, सामान्य पासा। देखिए मानक पासा, ऊपर क्या डला है, मानक पासा। पहले तो आप यहां देखें, जैसे ये बोर्ड के सामने है, किसी भी प्रकार देख लें आप, इसको घुमा के कैसे भी। टोटल सतह कितनी होती हैं, 6, मगर ज्यादा से ज्यादा एक पासे की अपन कितनी सतह देख सकते हैं एक साइड से, 3, क्योंकि 3 सतह अपने सामने होती हैं और 3 क्या होती हैं उसके विपरीत। जब उसके विपरीत वाली सतह अपन को दिखाई नहीं देगी, जैसे यदि आपको जे वाली सतह दिखाई दे रही है तो आपको जे वाली दिखाई नहीं दे रही होगी, यदि ऊपर वाली दिखाई देगी तो नीचे वाली दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार रखा है, जैसे ऊपर वाली दिखाई देगी तो नीचे वाली दिखाई नहीं देगी, इस साइड की दिखाई देगी तो इस साइड की दिखाई नहीं देगी, इस साइड की दिखाई देगी तो इस साइड की दिखाई नहीं देगी। तो बोर्ड पर अपनी 2D में बोर्ड पर ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह अपन दिखा सकते हैं, 3 सतह। ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह देख सकते हैं, 3 सतह। और 3 सतह से फिर अपन पहचानते हैं कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। देखिए यहाँ पर क्या मानक पासा लिखा है और मानक पासा की क्या लिखी है, भाषा। पहले तो आप एक बार इसको पढ़ लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन देखते हैं इस भाषा में क्या लिखा है। जैसे इसमें लिखा है, वह पासा जिसमें किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है तो वह मानक पासा होता है। अभी आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि इस भाषा का मतलब क्या है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि आप पासा लोगे, आप ज्यादा से ज्यादा उसकी कितनी सतह देख सकते हैं, 3 सतह। यानी कि इसमें देखोगे आप तो एक जे दिखाई दे जाए आपको, एक इसके ऊपर वाली दिखाई दे जाए और एक कोई कॉर्नर वाली दिखाई दे जाए। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी सतह देख सकते हैं, 3। जो सतह आप देख सकते हैं वही सतह आपको बोर्ड पर दिखाई देती है। विपरीत सतह आप कभी देख नहीं सकते, तो विपरीत सतह बोर्ड पर वही दिखाई नहीं देती। जो निकटवर्ती सतह होती हैं वही सतह आपको दिखाई देती हैं सदैव। जैसे आपने यहां से देखा, जे वाली सतह दिखाई दे रही है, इसके निकटवर्ती सतह जे भी है तो जे भी दिखाई देगी, और निकटवर्ती सतह जे भी है तब जे भी दिखाई देगी। तो इसका मतलब जे समझ में आए अथवा ना आए, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा, आप देखते ही पहचान जाओगे ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। देखो सतह कितनी होती है, टोटल 6, और उन पर हर सतह पर नंबर दिया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 सतह होती है टोटल, और सभी सतह को कैसे नंबरिंग कर दी जाती है, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार। अब 3 सतह दिखाई देती हैं, सामने वाली कितनी सतह दिखाई देती हैं, 3। उनको अपन कैसे पहचानें, जैसे इसका मतलब ये है, वह पासा जिसमें किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे निकटवर्ती सतह ही दिखाई देती है। अब 1 का और 2 का योग क्या 7 है, नहीं है। 1 का 3 का योग क्या 7 है, नहीं है। 3 का 2 का योग क्या 7 है, नहीं है। तो इनमें से यदि किसी का भी योग 7 हो गया तो फिर वो मानक पासा नहीं रहेगा। कौन सा पासा बन जाएगा, सामान्य पासा। यदि इनमें से किसी भी का योग 7 नहीं है तो वो कौन सा पासा है, मानक पासा। जैसे जे कौन सा पासा है अपना, मानक पासा। कौन सा पासा है, मानक पासा। अपन ने कैसे पहचान की मानक पासा की, कि इनमें से किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, मानक पासा। जब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है तो इनकी विपरीत सतह का योग 7 होता है। कैसे ज्ञात करते हैं वो, देखो यदि निकटवर्ती, वह मानक पासा होता है। मानक पासे में विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। विपरीत सतह कैसे निकालते हैं, जैसे 1 के विपरीत सतह पूछा है कि 1 के विपरीत सतह, एक अंक लिखा है,
इसके विपरीत वाली सतह पर कितना अंक लिखा होगा। जब एक है, नजदीक का योग 7 नहीं है, 7 का फैक्टर है इसमें, यदि नजदीक का नहीं है तो विपरीत का 7 होगा। जैसे एक में कितने जोड़ता है कि 7 हो जाए, तो एक में कितने जोड़ता है 7 हो जाए, 6 बराबर 7। यानी कि इसका मतलब ये है विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। तो विपरीत वाली सतह पर कितने लिखे होंगे इस पर, 6, तभी तो 7 बनेगा। जैसे 2 की विपरीत सतह पूछे, मैं 2 की विपरीत सतह क्या आएगी, किसकी, 2 की, तो 2 में कितने जोड़ दें 7 आ जाए, 5 बराबर 7। तो 2 के विपरीत सतह कौन सी आएगी, 5। यदि वो पूछे कि इसमें 3 के विपरीत सतह कौन सी है, 3 के विपरीत, तो 3 में कितने जोड़ दें कि 7 हो जाए, 4, तो 4 3 7, यानी कि 3 का विपरीत सतह क्या है, 4। बात आई समझ में। क्या पूछते हैं, क्वेश्चन कहां से आता है, विपरीत सतह से। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पासा दे देंगे, ये कौन सा पासा है, मानक पासा कि सामान्य पासा। तब अपन क्या चेक करेंगे कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग क्या 7 है, नहीं है, तो फिर कौन सा पासा है, मानक पासा। एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, सतह दे देंगे आपको 3, पूछ लेंगे कि एक के विपरीत सतह कौन सी है। जब नजदीक का योग 7 नहीं है तो विपरीत का योग 7 होगा, तो एक में कितने जोड़ दें कि 7 हो जाए, 6, तो एक के विपरीत सतह कौन सी है, 6 ही आंसर होगा। 2 के विपरीत सतह कौन सी है, 2 में कितने जोड़ दें कि 7 हो जाए, 5, तो 2 के विपरीत सतह कौन सी है, 5। 3 के विपरीत सतह पूछना कौन सी है, तो 3 में कितने जोड़ दें, 4, विपरीत सतह कितनी आ गई, 4। आगे और क्वेश्चन देखते हैं अपन, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अपना क्वेश्चन दिया है, इसमें क्वेश्चन पूछेंगे दिया हुआ पासा मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो अपन कैसे चेक करेंगे कि किन्हीं भी दो सतहों का योग देखेंगे, यदि 7 है तो फिर वो कौन सा पासा है, सामान्य पासा। यदि 7 नहीं है तो वह कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा। जैसे इसमें क्या योग 7 है, नहीं है, तो यह पासा कौन सा है, मानक पासा। कौन सा पासा है, मानक पासा। अब क्वेश्चन जैसे नंबर 1 क्वेश्चन पूछ लें कि दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह बताइए। 4 के विपरीत सतह कौन सी आएगी, 4 में कितने जोड़ा कि 7 हो जाए, तो 3। 4 का विपरीत सतह क्या है, 3, 3 का विपरीत सतह क्या है, 4। यदि वे पूछें कि 5 का विपरीत सतह इसमें बताइए, तो 5 में कितने जोड़ा कि 7 हो जाए, 2, तो 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2। आगे पूछा 6 का विपरीत सतह बताइए, 6 में कितने जोड़े कि 7 हो जाए, 1, 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर है। इसमें पहला क्वेश्चन यही बनता है कि दिया हुआ पासा कौन सा पासा है, मानक पासा कि सामान्य पासा। तो इसमें किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, तो फिर कौन सा पासा है, मानक पासा। मानक पासा। अब क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बनेंगे इससे कि 2 का विपरीत सतह क्या है, 2 में कितने जोड़ा कि 7 हो जाए, 5, तो 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5। 4 में कितने जोड़ा कि 7 हो जाए, 3, 4 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 4। 6 में कितना जोड़ा है कि 7 हो जाए, 1, 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6। कितना ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया पासा कौन सा पासा है, मानक पासा कि सामान्य पासा। तो कौन सा पासा है, मानक पासा। अब पूछेंगे विपरीत सतह से क्वेश्चन कि 4 के विपरीत सतह कौन सी है, तो 4 के कौन सी हो जाएगी, 3, 4 3 7 होते हैं। 5 के विपरीत सतह है, 5 के विपरीत सतह क्या हो जाएगी, 2, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2। 6 के विपरीत सतह कौन सी है, 1, 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6। अगला क्वेश्चन, दिया गया पासा कौन सा पासा है, तो कौन सा पासा है, मानक पासा। अब क्वेश्चन कहां आएंगे, विपरीत सतह से कि 2 का विपरीत सतह क्या है,
तो 2 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 3 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1। कैसा भी क्वेश्चन पूछे मानक भाषा से, यदि मानक भाषा से क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि सामान्य भाषा क्या होता है, और उसके अगले वीडियो में देखेंगे अपन कि ओपन डाइस यानी कि खुला हुआ पासा क्या होता है। टोटल 3 वीडियो बनेंगे और पूरा पासा क्या है, कंप्लीट।